चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, पढ़ लीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट द पॉइंट at स्क्वायर कॉमा 280। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लीजिए पैराबोला की। इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x और हमें पॉइंट भी गिवन है। तो पॉइंट कितना गिवन है बच्चों? पॉइंट हमें गिवन है at स्क्वेयर कॉमा 280। चलिए तो करते हैं। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो आएगा 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 4a। अब dy बाई dx की वैल्यू निकाल लीजिए 4a अपॉन 2y। अब हम क्या करेंगे, इस dy बाई dx में ये वाला पॉइंट रखेंगे। तो रख दीजिए बच्चों dy बाई dx में ये वाला पॉइंट रख दीजिए। पॉइंट क्या है? at स्क्वेयर कॉमा 280। तो बताइए क्या आएगा? 4a 2y और y की वैल्यू क्या है? ये रही y की वैल्यू है 280। a कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल तो आएगा 1/t। ठीक है बच्चों, ये जो dy बाई dx की वैल्यू आई है इस पॉइंट पर, इसी को कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया बच्चों? 1/t। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो आएगा 1/t। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो आएगा -t। अब हम लगाते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट at स्क्वेयर कॉमा 280 आएगा y माइनस y1 280 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है? 1/t। फिर आएगा x माइनस x1, t का मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा ty माइनस 280 स्क्वेयर इक्वल टू x माइनस 80 स्क्वेयर। x को उधर ले आओ तो माइनस x प्लस टी वाई, इसको उधर ले जाओ तो आएगा प्लस 80 स्क्वेयर और लास्ट में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनल आंसर आएगा x माइनस टी वाई और इधर आएगा माइनस 80 स्क्वेयर। तो ये आंसर आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट at स्क्वेयर कॉमा 280। y माइनस y1 280 और इक्वल टू में आता है स्लोप ऑफ नॉर्मल जो गिवन है -t x माइनस x1 इनटू कर दीजिए तो y माइनस 280 माइनस का tx प्लस 80 क्यूब, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ तो आएगा tx प्लस y इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का आंसर आ गया। चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही आईएमपी है। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, पढ़ लीजिए इसको। तो बच्चों सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को लिख दीजिए वेरी मोस्ट आईएमपी। जी हाँ बच्चों, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वेयर एंड एक्स वाई इक्वल टू k कट एट राइट एंगल इफ 8k स्क्वेयर इक्वल टू 1। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको एक लाइन लिखवा दूं। टू कर्व, कट बोलो इंटरसेक्ट बोलो एक ही बात है। टू कर्व इंटरसेक्ट या फिर कट। टू कर्व इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स देन curves are said to be ऑर्थोगोनल कर्व। जी बच्चों, ऑर्थोगोनल कर्व
इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन में भी लिखवाया था, फॉर्मूले में भी लिखवाया था कि अगर दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पर तो ऐसे कर्व को कहते हैं ऑर्थोगोनली कर्व। अब बच्चों दो कर्व है एक दूसरे को राइट एंगल पर कट कर रहे हैं तो ये हमें पता कैसे चलेगा, आइए मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले तो हमने दो कर्व ड्रॉ किए, एक कर्व हम मान लेते हैं कि ये वाला है C1 और एक और कर्व लेते हैं C2। ठीक है बच्चों ध्यान से देखो, अभी दो कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब हम कैसे पता करें कि ये राइट एंगल पर कट कर रहे हैं, इसके पहचानने की तरीका है कैसे। देखो बच्चों सबसे पहले तो ये जहां पर कट कर रहे हैं, जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर एक कोई पॉइंट ले लो, मान लेते पॉइंट P है। अब हम इस पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट C1 कर्व की और एक टेंजेंट C2 कर्व की। तो करते हैं बच्चों, तो एक टेंजेंट करते हैं C1 कर्व की, तो ये टेंजेंट करी C1 कर्व की। तो बच्चों ये कौन सी टेंजेंट है, C1 की इस पॉइंट पर टेंजेंट है, इसको नाम दिया T1। अब एक और टेंजेंट ड्रॉ करते हैं C2 कर्व की इस पॉइंट पर, तो करते हैं बच्चों एक और टेंजेंट इस पॉइंट पर ड्रॉ करते हैं, तो यहां पे आएगा ऐसा। ठीक है तो ये हो गया टेंजेंट T2। बच्चों अब ये जो दो टेंजेंट ड्रॉ करी, अगर ये दो टेंजेंट एक दूसरे के राइट एंगल है, जी हाँ बच्चों अगर ये दो टेंजेंट एक दूसरे के राइट एंगल है मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हम कहेंगे कि वो कर्व कैसे है, कट एट राइट एंगल, और उन कर्व को बोलते हैं ऑर्थोगोनल कर्व। तो बच्चों एक लाइन लिखवा दूं, तो लाइन ध्यान से सुन लो, टू कर्व कट या इंटरसेक्ट कट एट राइट एंगल, कट एट राइट एंगल मतलब दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करते हैं, तो पता क्या चलेगा, इफ टेंजेंट, जी हाँ बच्चों टेंजेंट ड्रॉ करनी है, इफ टेंजेंट्स टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व कहां पर, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है तो बच्चों अगर दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर कट कर रहे हैं तो कैसे पता करेंगे, जहां पर कट कर रहे हैं उस पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक पहले कर्व की और एक दूसरे कर्व की। अगर दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हम कहेंगे कि वो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर कट कर रहे हैं। तो बच्चों अगर हम इन दोनों कर्व को रब कर दे, इन दोनों कर्व को मिटा दे, ये पहला कर्व मिटा रहा, जी हाँ बच्चों ये पहला कर्व मिटा रहा और ये दूसरा कर्व मिटा रहा। ठीक है जैसे आपने दोनों कर्व मिटा रहे तो आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है, एक टेंजेंट दिख रही है T1, एक टेंजेंट दिख रही है T2, दो लाइन आ गई। अगर ये दो लाइन परपेंडिकुलर है तो हम कह सकते हैं कि वो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर कट कर रहे। होप आपको ये लॉजिक, ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो बच्चों अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए कि ये फर्स्ट कर्व है और ये सेकंड कर्व है, और ये दो कर्व प्रूव दैट कर्व कट एट राइट एंगल इफ। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम मान के चलेंगे कि ये दो कर्व राइट एंगल पर कट कर रहे हैं, और ये जो लिखा है इफ 8k² = 1, और हम ये कंडीशन प्रूव करेंगे। जी हाँ बच्चों हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इन दोनों कर्व को मानकर चलेंगे कि ये राइट एंगल पर कट कर रहे हैं, और ये जो इफ करके लिखा है हम इस कंडीशन को प्रूव कर देंगे। जी हाँ बच्चों हमें ये कंडीशन प्रूव करना है। अगर ये कंडीशन प्रूव कर दी तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो करते हैं बच्चों, तो करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट कर्व, सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट कर्व x = y², फिर लिखते हैं सेकेंड कर्व xy = k। बच्चों अब हम इन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, इन दोनों कर्व का क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो लिख दीजिए टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब होता है x, y, मतलब हमें x और y की वैल्यू निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब होता है हमें x और y की वैल्यू निकालना है। तो बच्चों दो कर्व को
सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले यहां से x की वैल्यू यहां रख दो, यहां से x की वैल्यू यहां रख दो तो y का आंसर आ जाएगा, फिर y की वैल्यू वापस यहां रख दो, x का आंसर आ जाएगा। अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों करेंगे क्या, ये वाली x की वैल्यू यहां रख दो, तो पुट x इक्वल टू वाई स्क्वेयर इन एक्स वाई इक्वल टू के। ये x की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो बच्चों क्या आएगा, x की जगह रखा वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई में y, तो आएगा वाई क्यूब। तो बच्चों यहां से y का आंसर आ जाएगा, और ये क्यूब है, क्यूब का अगर उधर ले जाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो k की पावर 1/3। तो बच्चों ये y का आंसर आ गया। अब हम इस y की वैल्यू को वापस से x में रख देते हैं, y की वैल्यू को वापस से x में रख देते हैं, तो x इक्वल टू आएगा वाई स्क्वेयर, तो इसका स्क्वायर करो तो आएगा k की पावर 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो k की पावर 2/3। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो हमारा क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चों, क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन k की पावर 2/3 k की पावर 1/3। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने क्या करा है, पहले कर्व की इक्वेशन लिखी है, दूसरे कर्व की इक्वेशन लिखी है, और दोनों कर्व को आपस में सॉल्व किया है, और हमने क्या निकाला है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। जी हाँ बच्चों, दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx आएगा। उस dy बाई dx में ये वाला पॉइंट रख देंगे तो हमें दोनों टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। तो करते हैं बच्चों, अब हम दोनों कर्व को 1 बाय 1 डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए बच्चों, तो पहले लिखते हैं फर्स्ट कर्व। तो फर्स्ट लिखते हैं फॉर फर्स्ट कर्व। जी हाँ बच्चों, फॉर फर्स्ट कर्व, और इधर लिखते हैं फॉर सेकेंड कर्व, फॉर सेकेंड कर्व। तो बच्चों हम दोनों कर्व करते हैं, तो पहले लिखते हैं फर्स्ट कर्व। तो फर्स्ट कर्व क्या है, x इक्वल टू वाई स्क्वेयर, और सेकेंड कर्व क्या है, एक्स वाई इक्वल टू के। एक काम करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y की वैल्यू आएगी √x, और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y की वैल्यू आएगी k/x। अब हम इन दोनों y को डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy बाई dx आएगा √x का 1/2 √x। फिर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, k तो कांस्टेंट है, और 1/x का -1/x²। बच्चों दो dy बाई dx आ गए। अब हम इन दोनों dy बाई dx में ये वाला पॉइंट रखेंगे। जैसे आप पॉइंट रखोगे तो आपको मिल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है बच्चों, तो पहले हम इस dy बाई dx में, इस dy बाई dx में ये वाला पॉइंट रख रहे हैं। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट है k की पावर 2/3 k की पावर 1/3। तो रख दीजिए, तो आएगा 1/2 √x, और x की वैल्यू क्या है, k की पावर 2/3। ठीक है बच्चों, और k की पावर 2/3 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो आएगा k की पावर 1/3। बच्चों ये जो dy बाई dx का आंसर आया, इसे कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। जी हाँ बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द फर्स्ट कर्व। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द, भैया दो कर्व है, फर्स्ट भी है सेकंड भी है, तो यहाँ पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया वो पहले कर्व का आया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द फर्स्ट कर्व, और हम इसको m1 नाम देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं, m1। तो कितना आया बच्चों, इसको हमने नाम दिया m1, और 1/2k की पावर 1/3। अब बच्चों, अब इस dy बाई dx में ये वाला पॉइंट रखेंगे, तो रख देते हैं, तो dy/dx, और हम पॉइंट कौन सा रख रहे हैं, ये वाला k की पावर 2/3 k की पावर 1/3। तो बताइए बच्चों क्या आएगा, -k/x²। x स्क्वेयर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा k की पावर 4/3। ठीक है, इस k को नीचे ले आओ, इस k को नीचे ले आओ, तो बच्चों आएगा -1, और ये k की पावर 1 है, और इस k को नीचे ले गए तो आएगा -1, 4/3 -1 करेंगे तो आएगा 1/3। तो यहाँ k की पावर 1/3। बच्चों ये भी dy बाई dx का आंसर है, और ये भी dy बाई dx का आंसर है।
तो इसको भी क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और इसको भी क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है फर्स्ट कर्व का है, और ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है सेकेंड कर्व का है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द सेकेंड कर्व। यहाँ पर क्या लिखा था, फर्स्ट कर्व, यहाँ लिखेंगे टू द सेकेंड कर्व। ठीक है बच्चों, और इसको क्या नाम देते हैं, इसको हमने m1 नाम दिया, इसको हमने क्या नाम दिया, m1, और इसको हम नाम दे रहे हैं m2। ठीक है बच्चों, क्या नाम दे रहे हैं, m2, और आंसर कितना आया, -1/k⁻⁴। अब बच्चों हम लेकर क्या चल रहे हैं, हम लेकर चल रहे हैं कि ये जो कर्व है एक दूसरे को राइट एंगल पर कट कर रहे हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया, अगर दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करते हैं तो उस पर जो टेंजेंट होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। जी हाँ बच्चों, अभी अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर दो कर्व एक दूसरे को कट करते हैं तो जहाँ कट करते हैं उस पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दोनों कर्व की, वो एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर। जी हाँ बच्चों, क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो अब हम लगाएंगे परपेंडिकुलर की कंडीशन। जी हाँ बच्चों, अब हम लगाएंगे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। तो बच्चों बताइए परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये तो पता ही होगा, अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो कंडीशन होती है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अब हम m1 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो बच्चों बताओ m1 की वैल्यू क्या है, 1/2k⁻⁴, और m2 की वैल्यू क्या है, -1/k⁻⁴। बच्चों हमें ये प्रूव करना है, अगर ये आ गया तो इस क्वेश्चन का आंसर प्रूव हो जाएगा। तो करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो बच्चों 2 तो 2 ही रहेगा, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी। तो k⁻⁴, k⁻⁴, k⁻2/3 इक्वल टू 1। इसका इंटू इससे कर दो तो बच्चों 1 इक्वल टू क्या आएगा, 1 इक्वल टू आएगा 2k⁻2/3। ठीक है, अब हम दोनों तरफ क्यूबिंग कर रहे हैं। जी बच्चों, क्यूबिंग बोथ साइड। अगर दोनों तरफ क्यूबिंग करते हो तो 1 का क्यूब क्या आएगा, 1 ही आएगा, और यहाँ क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब क्या होगा, 8, और यहाँ क्यूब करेंगे तो 3 कट जाएगा। क्यूब कर रहे हैं ना बच्चों, तो क्यूब करेंगे तो क्यूब से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, स्क्वायर। तो आएगा स्क्वायर। और आप चेक कर लीजिए, हमें यही प्रूव करना है, देख लीजिए हमें यही प्रूव करना है, तो लास्ट में लिख दीजिए हैंस प्रूव। ठीक है बच्चों, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, 2 या 3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना तो आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, पढ़ लीजिए इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला x² - y²/b² इक्वल टू 1 एट द पॉइंट x0, y0। तो करते हैं बच्चों, सबसे पहले तो हाइपरबोला की इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। कौन बोला, हाइपरबोला। तो बच्चों इक्वेशन क्या है, x² - y²/b² इक्वल टू 1, और यहाँ पॉइंट गिवन है बच्चों, पॉइंट गिवन है x0, y0। बच्चों इसको पढ़ते हैं x0, y0, जीरो नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, x0, y0। तो हमें इस हाइपरबोला की इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन भी निकालना है और नॉर्मल की इक्वेशन भी निकालना है। हमें टेंजेंट की इक्वेशन भी निकालना है और हमें नॉर्मल की इक्वेशन भी निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इसको करो डिफरेंशिएट, तो आएगा 2x अपॉन a², y² का आएगा 2y अपॉन b², फिर y का करेंगे dy/dx, 1 का 0, इसको उधर ले गए, और तो आएगा माइनस का 2y dy अपॉन dx अपॉन b² इक्वल टू माइनस 2x अपॉन a², माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो dy/dx आ गया b² x अपॉन a² y। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस dy/dx में ये वाला पॉइंट रख देंगे, तो रख देते हैं। तो बच्चों इस dy/dx में ये वाला पॉइंट रख दो। पॉइंट क्या है,
x0 y0। तो बताओ क्या आएगा, बी स्क्वेयर, x को रिप्लेस कर दो x0 से और y को रिप्लेस कर दो y0 से। ठीक है बच्चों, ये जो dy बाई डी एक्स आया इसी को कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये जो dy बाई डी एक्स आया इसी को कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x0 y0। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, उसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये रख दीजिए तो आएगा बी स्क्वेयर x0 होल अपॉन ए स्क्वेयर y0। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा माइनस ए स्क्वेयर y0 अपॉन बी स्क्वेयर x0। ठीक है बच्चों, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ गया। अब हमें इक्वेशन निकालनी है, तो लगा दीजिए फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x0 y0। तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, y माइनस y0। यहाँ आता है स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है बी स्क्वेयर x0 अपॉन ए स्क्वेयर y0। तो बी स्क्वेयर x0 अपॉन ए स्क्वेयर y0 और यहाँ आएगा x माइनस x0। ठीक है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इस साइड आएगा ए स्क्वेयर y0 इंटू वाई, यहाँ आएगा ए स्क्वेयर y0 स्क्वेयर, यहाँ आएगा बी स्क्वेयर x0 इंटू एक्स, यहाँ आएगा बी स्क्वेयर x0 स्क्वेयर। तो x वाला टर्म इधर लेके आ जाइए और इसको उधर ले जाइए, तो बच्चों क्या आएगा इधर, इधर आएगा ए स्क्वेयर y0 इंटू वाई और ये टर्म इधर आया तो माइनस बी स्क्वेयर x0 इंटू एक्स और इसको उधर ले जाइए तो क्या आएगा ए स्क्वेयर y0 स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर x0 स्क्वेयर। अब पूरी इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बी स्क्वेयर x0 इंटू एक्स माइनस ए स्क्वेयर y0 इंटू वाई और यहाँ माइनस का इंटू करा तो आएगा बी स्क्वेयर x0 स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर y0 स्क्वेयर। अब पूरी इक्वेशन को ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से डिवाइड कर दो। तो बच्चों बताओ, अगर यहाँ डिवाइड किया ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से, यहाँ डिवाइड किया ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से, यहाँ डिवाइड किया ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से और यहाँ डिवाइड किया ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से, तो बताइए क्या आएगा। तो यहाँ बी स्क्वेयर कैंसिल तो आएगा एक्स, पहले लिख दो x0 बाद में, तो एक्स इंटू x0 अपॉन में ए स्क्वेयर। यहाँ क्या आएगा, ए स्क्वेयर कैंसिल y इंटू y0 अपॉन में बी स्क्वेयर और यहाँ बी स्क्वेयर कैंसिल, यहाँ ए स्क्वेयर कैंसिल तो आएगा x0 स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर y0 स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बता दूं कि अगर ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन में रखेंगे, ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन में रखेंगे तो बताओ क्या आएगा। जी हाँ बच्चों, जी हाँ बच्चों, अगर ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें मिलेगा x0 स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर y0 स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिए, इसका जो RHS है, इसका जो RHS है वो ये टर्म है और इसकी वैल्यू 1 है, तो हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रख देंगे 1। वापस समझ लीजिए, ये पॉइंट को हमने इक्वेशन में रखा, ये पॉइंट को इक्वेशन में रखा तो क्या मिलेगा, x0 स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस y0 स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। और बच्चों इसकी वैल्यू 1 है तो हम इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, तो ये टर्म यही तो है, तो आप इसकी जगह क्या रख दो 1, तो ये आ गया फाइनल आंसर। तो बच्चों ये आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो आपका आंसर क्या आया, x इंटू x0 अपॉन ए स्क्वेयर y इंटू y0 अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। ये किसका आंसर आया है, ये आंसर आया है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का एट पॉइंट x0 y0। अब हम आंसर निकालते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का। ठीक है बच्चों, तो अब हम ये आपने क्या निकाला, टेंजेंट। अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो चलिए बच्चों कर लेते हैं वो भी। तो बच्चों बताओ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
का फॉर्मूला क्या होता है, 8x0 y0, फॉर्मूला यही होता है, बस यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट आया, यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा, तो y माइनस वाई नॉट, यहाँ पर क्या आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो हमारे पास है माइनस का a स्क्वेयर वाई नॉट अपॉन बी स्क्वेयर एक्स नॉट, और ब्रैकेट में आएगा x माइनस एक्स नॉट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो बताइए बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा, बी स्क्वेयर एक्स नॉट इंटू वाई, बी स्क्वेयर एक्स नॉट वाई नॉट, और यहाँ पर आएगा माइनस ए स्क्वेयर वाई नॉट एक्स प्लस ए स्क्वेयर एक्स नॉट वाई नॉट। तो x वाला टर्म इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, तो यहाँ आएगा ए स्क्वेयर वाई नॉट इंटू एक्स, ये यहीं पर है, तो प्लस बी स्क्वेयर एक्स नॉट इंटू वाई, इसको उधर ले जाओ, यहाँ पर पहले से क्या है, ए स्क्वेयर एक्स नॉट वाई नॉट, ये उधर गया, तो प्लस बी स्क्वेयर एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है बच्चों, यही आंसर है, तो लिख दीजिए दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है बच्चों, होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, पढ़ लीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। एक कर्व है और इस कर्व पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट से टेंजेंट जा रही है। जी हाँ बच्चों, इस पॉइंट से एक टेंजेंट जा रही है और वो टेंजेंट विच इज पैरेलल टू द लाइन, और ये टेंजेंट एक लाइन के पैरेलल है जिसकी इक्वेशन गिवन है 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो और हमें कर्व की इक्वेशन भी गिवन है, कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू रूट 3x माइनस 2। तो बच्चों क्वेश्चन ये है कि हमें इस कर्व की वो टेंजेंट निकालना है, इस कर्व की वो टेंजेंट निकालना है जो इस लाइन के पैरेलल है। तो बच्चों टेंजेंट तो निकल जाएगी, बस ये पॉइंट निकालना है। तो हमें ये वाला पॉइंट निकालना है। जैसे ये वाला पॉइंट निकाल देंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का तो फॉर्मूला ही लगाना है। तो बच्चों हमें ये वाला पॉइंट निकालना, तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट क्या है, x, y। तो चलते हैं बच्चों, तो सबसे पहले लिखते हैं लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या लिखते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और इसको P मान लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मान लेते हैं P x, y। ठीक है, और बच्चों ये इक्वेशन गिवन है तो हम इस इक्वेशन से स्लोप निकाल सकते हैं, और दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों के स्लोप क्या होंगे, सेम। तो आप डायरेक्ट ही कर देते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, तो इसको उधर ले जाओ, तो 2y इक्वल टू आएगा, ये दोनों तो यही है, तो क्या आएगा 4x प्लस 5, तो y की वैल्यू आ गई 2x प्लस 5/2। ठीक है बच्चों, तो आपको स्लोप मिल गया। तो इस लाइन का स्लोप कितना आ गया, तो बच्चों इस लाइन का स्लोप आ गया 2, और ये दोनों लाइन पैरेलल है तो पैरेलल लाइन में स्लोप क्या होते हैं, सेम। पैरेलल लाइन में स्लोप क्या होते हैं, सेम। तो इसका स्लोप भी क्या आ गया 2। होप ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो स्लोप तो इक्वल होंगे ना। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, m1 इक्वल टू m2, स्लोप दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डीवाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और डीवाई बाई डी एक्स को बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 है तो उसके इक्वल टू में 2 रख देंगे, वहाँ से x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, y आ जाएगा, फिर उससे पॉइंट आ जाएगा, और पॉइंट के बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का लगा देंगे फॉर्मूला। होप समझ में आया होगा, नहीं आया है तो मैं एक एक करके लिखवा देता हूँ। तो सबसे पहले कर्व को लिखो और डिफरेंशिएट कर दो। तो कर्व कितना है, y इक्वल टू रूट 3x माइनस 2। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1/2 रूट x, और इनटू में आएगा 3। ठीक है, और ये जो डिवाइड बाय dx आया, इसी को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट तो पता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो पता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 2, तो हम इसकी जगह रख देंगे 2। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ पर आएगा 3/2 रूट 3x माइनस 2, और इक्वल टू में कितना क्या चल रहा है 2, इसको उधर ले जाओ, तो 3 इक्वल टू 4 टाइम्स
(3x-2) स्क्वेयरिंग कर दो तो 9 इक्वल टू 16, 3x-2 16 का मल्टीप्लाई करो, 48x 16 का मल्टीप्लाई करो 32, इसको उधर लेके आ जाओ तो यहाँ पर आएगा 41 इक्वल टू 48x, तो बच्चों x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 41/48। अब ये x की वैल्यू y में रख दो, तो y अपने पास गिवन है, x की वैल्यू का रख दो y में, इसको इक्वेशन 1 दे दो। तो बच्चों x की वैल्यू रखी y में, तो y कितना है √3x, तो 3 और x की जगह रख दो 41/48 और माइनस में चल रहा है 2, 3 से 48 कैंसिल, 16 का 2 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 41 और 16 का 2 से करा 32 और अपॉन में आएगा 16, तो ये होगा 41 माइनस 32 9/16 का स्क्वायर रूट होता है 3/4। ठीक है बच्चों, तो ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, हमें मिल गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बच्चों बता दीजिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया 41/48, 41/48 और y कितना आ गया 3/4। ठीक है, अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो वो तो और इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है। तो बच्चों अब लगा दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y माइनस y1, तो y1 कितना है 3/4। फिर आता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके सामने लिखा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 2। फिर ब्रैकेट में आता है x माइनस x1 41/48, तो यहाँ एलसीएम ले लो 4 तो आएगा 4y माइनस 3, यहाँ भी एलसीएम ले लो 48 तो आएगा 48x माइनस 41, तो 2 से 48 कैंसिल 24 टाइम्स, 4 से 24 कैंसिल 6 टाइम्स, अब 6 का इंटू इधर कर दीजिए, तो बताइए बच्चों क्या आएगा, 6 का इंटू करेंगे तो 24y माइनस 18, 48x माइनस 41, सबको इस साइड ले आइए तो आएगा माइनस का 48x प्लस 24y, इसको उधर ले जाओ तो माइनस 41 प्लस 16 तो माइनस का 25। अब माइनस का इंटू कर दो तो फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस का इंटू करेंगे 48x माइनस 24y इक्वल टू 25, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब 2 क्वेश्चन बचे, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो ये भी देख लेते हैं। पहले है क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 26 है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 27 है। अगर आपसे बन जाए तो वीडियो पॉज करके बताइए कौन सा आंसर है, इसका भी इसका भी। अच्छी बात है, आप मेरे से पहले कर लेते हैं, और जिनसे नहीं बनता है वो वीडियो प्ले कर दे, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। तो बच्चों हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, और पॉइंट दिया है x इक्वल टू 0, और चारों में से कौन सा आंसर है। बहुत ईजी है, तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो आएगा 4x प्लस 3 cos x। अब इसमें x की जगह 0 पुट कर दो, तो बच्चों x की जगह 0 पुट करेंगे तो dy/dx की वैल्यू आएगी एट x इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया, और cos 0 1 होता है तो 3 आ गया। लेकिन ये जो dy/dx है बच्चों, ये हमें देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। जी हाँ बच्चों, dy/dx हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन हमें तो निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल तो बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूले से निकल ही जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो आएगा -1/3। तो बताइए कौन सा आंसर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब करते हैं एक और क्वेश्चन, लास्ट है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो बच्चों ये लाइन इस कर्व की टेंजेंट लाइन है, ये लाइन इस कर्व की टेंजेंट लाइन है। तो बच्चों बताओ इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, 1, x का कोफिशिएंट 1 है, तो हमें स्लोप मिल गया, तो स्लोप कितना आ गया 1, और ये स्लोप इस लाइन का है, और इस लाइन का नाम टेंजेंट है, तो ये जो 1 मिला हमें क्या मिला, स्लोप ऑफ टेंजेंट।
क्या मिला बच्चों, 1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट इसको डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर का क्या आएगा 2y dy अपॉन dx और 4x का क्या आएगा 4। तो ये 2y नीचे आ गया और 2 से 4 कट भी जाएगा, तो बच्चों dy बाई dx आएगा 1 अपॉन y। और ये जो dy बाई dx है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह 1 रख दो, स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह 1 रख दो, तो 1 अपॉन y और इसकी जगह रखा 1 तो इक्वल टू 1। तो यहाँ पे y चला गया तो y इक्वल टू क्या आ गया 1। ठीक है बच्चों, अब y की वैल्यू इक्वेशन यहाँ रख दो इस पैराबोला में। ठीक है बच्चों, तो y की वैल्यू यहाँ रखी तो क्या आएगा बताओ, y की वैल्यू यहाँ रखी तो आएगा वाई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। y की वैल्यू कहाँ रख रहे हैं बच्चों, कर्व में रख रहे हैं, तो y की जगह 1 रखा तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/4। कुछ मिस्टेक हुई क्या बच्चों मिस्टेक मिल गई है। मिस्टेक यहाँ है कि यहाँ पे 2 को 4 से काटा 2 भी आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 अपॉन वाई, तो इसी वजह से आंसर नहीं आया था। तो बच्चों यहाँ पर 2 अपॉन वाई आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 अपॉन वाई और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, y की वैल्यू 2 आ गई। अब ये y की वैल्यू कहाँ रख दो, y की वैल्यू कर्व में रख दो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में रख दो, तो यहाँ 2 रखा तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो 4 इक्वल टू 4x, 4 से 4 कैंसिल, तो बच्चों x का आंसर 1 आ गया, तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, तो पॉइंट कितना आ गया 1,2। तो बता दीजिए बच्चों इन चारों में से कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो बच्चों इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। बच्चों आपका आज का होमवर्क है, इसके सारे एग्जाम्पल आपको करना है। बच्चों अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जी हाँ बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में डेरिवेटिव की 4th एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अप्रोक्सीमेशन एंड एरर। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।